आज का जो हमारा विषय है उसका नाम है कि हमारे अंदर से लोगों को और शैतान को परमेश्वर दिखना चाहिए। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे वह सब प्रभु यीशु के द्वारा आशीष हो जाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं। लूका की किताब उसका 8 अध्याय उसका 26 वचन से पढ़ेंगे। ਉਹ गिरसेनिया ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਪਾਰ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ और जाओ कंडे ते उतरिया ता नगर विचों एक मनुख टकरिया। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है फिर वह गिरसेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्मा थी। हालेलुया। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह जब भी किनारे के ऊपर आया उसको कौन मिला? एक इंसान मिला जिसमें क्या था? दुष्ट आत्मा थी। इसका मतलब कि जब भी यीशु मसीह एक किनारे पर आता था उसके साथ कुछ होता था। यहाँ पर वो किनारे पर आया, उसे कौन मिला? दुष्ट आत्मा से घिरा एक व्यक्ति मिला जिसमें दुष्ट आत्मा थी। एक बार प्रभु यीशु मसीह एक झील के पार आया और वचन कहता है कि लोग भी झील के पार आ गए और वो यीशु को ढूंढने लग पड़े। हम कई ऐसी जगहों पर देखते हैं कि किनारे पर आया और वहाँ पर कुछ हुआ। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि किनारे के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह आया उसे दुष्ट आत्मा से मिला एक व्यक्ति मिला। यानी कि हमारा एक सफ़र है और उस सफ़र का नाम क्या है? मसीही सफ़र। हमारे इस सफ़र के बीच में किनारे के ऊपर कौन मिलेगा हमको? हमारा दुश्मन, और उसका नाम क्या है? शैतान। जहाँ पर हम अपने स्टेप को बढ़ाएंगे हमारे एक एक कदम के ऊपर हमको कौन मिलता चला जाएगा? हमारा विरोधी शैतान। वचन कहता है कि वो फाड़ने वाले शेर के समान ढूंढता है कि किसको फाड़ खाए। वो हर मसीह को ढूंढता है और उसको क्या करना चाहता है? वो फाड़ना चाहता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि शैतान हमें ढूंढने आता है। हालेलुया। शैतान हमें फाड़ने के लिए हमारे एक एक कदम पर क्या है? आजकल लोगों ने इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो अपने कदम को आगे बढ़ाए बिना ही क्या हो गए? अपने मसीह सफ़र से गिर गए। वो चलना तो चाहते थे लेकिन वो शैतान की युक्तियों को नहीं समझ पाए और अपना एक भी कदम आगे बढ़ाने की वजह से वो क्या हो गए? नीचे। लेकिन हमें याद रखना है शैतान क्या करता है? हमको हर समय ढूंढता है कि हमको क्या करे? हमको फाड़ दे, हमको गिरा दे। अगर परमेश्वर यहूदा का बब्बर शेर है तो शैतान भी इस दुनिया का क्या है? शेर है। वो कॉपी करता है, वो नकल करता है। हालेलुया। शैतान कैसे कैसे हमारे किनारों के ऊपर आता है? सबसे पहले वो लोगों के द्वारा आता है। किसके द्वारा? शैतान कुछ ऐसे लोग लेके आएगा जो जबरदस्ती हमें कहाँ पर लेके जाएंगे? पाप के बीच में, जो जबरदस्ती हमें परमेश्वर के रास्ते से क्या करने की कोशिश करेंगे। वचन कहता है इस संसार से क्या मत रखो? मेलजोल, मित्रता मत रखो, क्योंकि परमेश्वर भी जानता है यदि हम इस संसार के साथ मित्रता रखेंगे तो वो शैतान लोगों के द्वारा हमें क्या कर देगा? सफर से गिरा देगा। दूसरे नंबर पर शैतान किसके द्वारा आता है? संसार के द्वारा। संसार में कई ऐसी चीजें हैं जो शैतान हमारे सामने लेके आता है। अगर हमें वो चीज अच्छी लगती है शैतान हमारे मन में क्या डालता है? इसे ले ले। लेकिन वो चीज हमारे आत्मिक जीवन के लिए क्या है? नुकसानदायक है। लेकिन संसार क्या बोलेगा? तुम ले लो। हालेलुया। और तीसरे नंबर पर क्या है? शैतान हमारी मनपसंद चीजों के द्वारा क्या आता है? हमारे पास आता है। कई बार हमें देखकर लगता है ये चीज शायद मुझे प्रभु से दूर नहीं करेगी, लेकिन असल में वो जो हमें चीज अच्छी लग रही है वो हमें धीरे धीरे क्या करती जाती है? प्रभु से दूर करती जाती है। बाइबल में लिखा है ना कि हम उस दौड़ में हैं और एक ऐसा मतलब इब्रानिया 12 अध्याय में लिखा है कि एक पाप है जो हमें क्या करता है? बड़े आसानी तरीके से फंसा लेता है। इब्रानिया 12 अध्याय में आपके लिए पढ़ के बताता हूँ। इब्रानिया 12 का उसका 2 वचन एक बार पढ़ना पंजाबी में। एक बार इब्रानिया 12 उसका 1। उपरंत जदों गवाहां दे इन्ने वड्डे बदल ने सानू घेरिया होया है तां आओ असीं भी हरेक भार ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ
जो साडे सामने पई है सबर ना दौड़िए। वचन कहता है हमारे सामने एक दौड़ है और उस दौड़ को रोकने के लिए हमारे सामने कौन आता है? हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर। हालेलुया। पंजाबी में क्या लिखा है? हर एक भार अते उस पाप नु जेड़ा सहज नाल सानू जो सहज से हमें क्या कर लेता है? फसा लेंदा जो बड़े ही आसान तरीके से हमें क्या कर लेता है? फंसा लेता है। हमारे वो एक ऐसा फंदा है जो हमें देखने में क्या लगता है? मीठा लगता है, ये अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है? वो एक समय हमें फंसा लेता है। हालेलुया। कुछ लोग पबजी गेम खेलते हैं, उन्हें पहले तो वो सोचते शायद पबजी गेम हमें क्या नहीं करेगी, बर्बाद नहीं करेगी, लेकिन जब धीरे धीरे उस गेम को खेलना शुरू करते हैं, वो गेम क्या कर लेती है इंसान को? कईयों के लिए वो मौत का क्या बन जाती है? कारण बन जाती है। इसलिए शैतान ये 3 बातों के द्वारा हमें क्या करता है? फंसाता है। शैतान हमारी कमजोरियों के ऊपर क्या करता है? हमला करता है। हमें इस बात को याद रखना है, शैतान, अगर हम प्रार्थना करेंगे शैतान को उससे डर लगेगा, अगर हम बाइबल पढ़ेंगे शैतान को उससे डर लगेगा, लेकिन शैतान हमारी क्या ढूंढते हैं? हमारे अंदर से शैतान हमारी कमियां ढूंढता है, हमारी कमजोरियां ढूंढता है, क्योंकि उसको पता है जो इसकी कमजोरी है उसी से मैं इसको क्या कर सकता हूं? गिरा सकता हूं। यदि हमारे अंदर कोई ऐसी कमी है जो सिर्फ और सिर्फ हमें मालूम है, ये नहीं समझा कि अकेला हमें मालूम है, दूसरा किसको भी पता है? शैतान को भी पता है और परमेश्वर को भी पता है। परमेश्वर ये देख रहा है कि ये इस कमी से निकलेगा कैसे और मैं इसको अनुग्रह दूंगा। शैतान क्या देख रहा है? कि मैं इसको गिराऊंगा इसी कमी के द्वारा। अगर एक मान लो गुब्बारा है, उसके बीच में थोड़ा सा भी छेद है तो हवा उसके अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? ऐसे अगर एक मसीह के बीच में थोड़ी सी भी कमजोरी है, शैतान को क्या मिल जाता है? मौका मिल जाता है हमारी कमजोरी के द्वारा हमारे अंदर आने का। हालेलुया। इसलिए हमें उन दरवाजों को क्या करके रखना है? शैतान के बंद। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के मरने के बाद जब यीशु जी उठा था, कहाँ पर बंद थे? यहूदियों के डर के मारे एक कमरे में बंद थे। और दरवाजे क्या थे? सारे खिड़कियां क्या थी? सारी और बंद थी। और उस बंद खिड़कियों में, बंद दरवाजों में कौन आके खड़ा हुआ? प्रभु यीशु मसीह। इसका मतलब क्या है कि यदि हमारी वो सारी कमजोरियां जो शैतान को पता है, वो सारे रास्ते जो शैतान को पता है, हमें क्या करने हैं उनको, यदि हम बंद करेंगे तो उसके द्वारा हमारे अंदर कौन आके खड़ा हो जाएगा? प्रभु यीशु मसीह। हमें शैतान को क्या नहीं देना? मौका नहीं देना, क्योंकि शैतान हमारे एक एक स्टेप के ऊपर क्या है? खड़ा है। हालेलुया। वचन पढ़ना आगे 27। और जाओ कंडे ते उतरिया ਤਾਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਟੱਕਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। हालेलुया। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना। लिखा है मनुष्य उससे मिला जिसमें दुष्ट आत्मा थी, वह बहुत दिनों से वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था। सबसे पहले वो क्या नहीं पहनता था? उस इंसान के अंदर जिसके अंदर शैतान था, वो क्या नहीं पहनता था? अपने शरीर पे कपड़े नहीं पहनता था। अब कपड़े ना पहनना, ये इसका मतलब क्या है? जब आदम और हवा ने पाप किया, उनको क्या सबसे पहले महसूस हुआ? उन्होंने देखा हम क्या है, यानी कि जिनके अंदर शैतान का कंट्रोल है, या शैतान ने जिनको अपने कंट्रोल में किया है, वो क्या है? वो क्या है? नंगे। हालेलुया। इसका मतलब कि वो पाप से भरे हैं। पाप करने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि हम क्या हैं? नंगे हैं। इसी प्रकार जब हम भी पाप में हैं, हम क्या हैं? हमारे ऊपर खुदावंद का अनुग्रह नहीं है, हम प्रभु यीशु के कपड़ों से ढके नहीं है, लेकिन हम नंगे हैं। क्यों? हमारे अंदर क्या है? पाप है। हालेलुया। इसलिए अगर शैतान के अंदर पाप है, शैतान ने भी पाप किया, वो हमें भी सबसे पहले कहाँ पर रखना चाहता है? पाप के बीच में। इस इंसान के अंदर सबसे पहले उसने क्या किया कि उसको कपड़े पहनने नहीं देता था, यानी कि उसको हर टाइम कहाँ पर रखता था? पाप के बीच में। शैतान हमें हर समय कहाँ पर रखेगा? पाप के बीच में। ये शैतान का पहला नंबर है। आगे पढ़ना। दूसरा
ਅਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। दूसरे नंबर पे कहाँ पर? घर में नहीं, लेकिन कहाँ पर रहता था? कब्रों में। यानी कि घर में एक सुरक्षा होती है। घर के बीच में हमें क्या मिलती है? सेफ्टी मिलती है। हम सुरक्षित तौर से अपने घरों में रह सकते हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, हम क्या सुरक्षित रहते हैं? लेकिन अगर हम अपने घर में, तो हम क्या रहेंगे? ऐसे अगर हम मसीह के बीच में, हम क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। दूसरे नंबर पर शैतान अपने लोगों को अपने कंट्रोल में रखता है, यानी कि पाप भरी जगहों में जहां परमेश्वर की हजूरी नहीं है। हालेलुया। शैतान क्या करता है? अपने कंट्रोल में, यानी कि वो परमेश्वर का घर, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रखेगा, लेकिन कहां पर रखेगा? अपने कंट्रोल में। और कहां पर लेके जाएगा? कब्रों के बीच में। कब्रों के बीच में क्या होता है? मुर्दा, जहां पर लोग मरे होते हैं, जहां पर उनका संस्कार किया होता है। आपको जहां पर लोग मरे होते हैं, वहां पर क्या परमेश्वर की उपस्थिति आ सकती है? क्या परमेश्वर की हजूरी वहां पर आ सकती है? इसका मतलब शैतान हमें परमेश्वर के कंट्रोल से निकालकर अपने कंट्रोल में रखेगा और कहां पर लेके जाएगा? मरे हुए लोगों के बीच में, या ऐसा भी कह सकते हैं जहां पर परमेश्वर की क्या नहीं है? उपस्थिति नहीं है। हालेलुया। आजकल शैतान ने भी लोगों को धोखा दे के रखा है। वो कहते तो हैं हम विश्वास करते हैं, वो कहते तो हैं हम चर्च जाते हैं, लेकिन वो कहां पर आज भी टिकते हैं? जहां पर कब्रें हैं, जहां पर यीशु मसीह का सच्चा कलाम, जहां पर जिंदा यीशु मसीह नहीं है। बड़ी बड़ी चर्चों के बीच में जहां पर चंगाई का प्रचार किया जाता है या फिर बरकतें, आशीष का प्रचार किया जाता है, वो जगहें एकदम से किसकी नाई हैं? वो कब्रों की नाई हैं। वहां पर मुर्दे हैं सब। हालेलुया। वचन कहता है यदि तुम इसी जीवन पर आस लगाकर बैठे हो, हमारा जीवन कौन सा? ये वाला 70 साल की उम्र तक, 80 साल की उम्र तक, या 60 साल की उम्र तक। वचन कहता है यदि हमने इसी जीवन पर आशा लगाई है ना, तो हम इस दुनिया के सबसे क्या हैं? अभागे मनुष्य हैं। हालेलुया। यही कारण है आज लोगों को चंगाई चाहिए, इस संसार की बरकतें चाहिए और सिर्फ इसी जीवन में सुख आराम चाहिए। इसलिए वो कहां पर जाते हैं? उन कब्रों में जाते हैं जहां पर यीशु मसीह नहीं है, लेकिन उसका मुर्दा वचन सुनाया जाता है। हालेलुया। वो वचन सुनाया जाता है जो वचन उनको नहीं सुनाना चाहिए। तो वो जगह एकदम से क्या है? कब्रों की नाई। वहां पर लोग जाके जिंदा नहीं होते, पहले से मरे होते हैं और जाके क्या हो जाते हैं? अपनी आत्मा में मर जाते हैं। क्योंकि हमें इस जीवन पर आस नहीं लगानी, लेकिन कौन से जीवन पर? अनंत जीवन पर। यदि हम इसी जीवन पर आस लगाकर बैठेंगे ना कि इसी जीवन में हमें सुख आराम सब कुछ मिल जाए, तो वचन कहता है हम इस संसार के सबसे क्या है? अभागे मनुष्य। हमें कौन से जीवन पर आस लगानी है? हमें उस कलीसियाओं में कभी नहीं जाना जहां पर यीशु मसीह का झूठा प्रचार किया जाता है, क्योंकि वो कलीसियाएं क्या है? एकदम कब्रें हैं। वहां पर प्रभु के दास तो होते हैं, उनका पहरावा प्रभु के दास की नाई तो दिखता है बाहर से, लेकिन वचन क्या कहता है? वो अंदर से फाड़ खाने वाले क्या है? भेड़िए हैं। इसलिए उनसे क्या रहना है? दूर रहना है। शैतान के किसी भी कंट्रोल में नहीं आना। यह शैतान हमको ऐसी जगहों पर रखेगा जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। यानी कि शैतान कई बार लोगों को शराब खानों में लेके जाता है, वहां पर क्या नहीं है? परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ है, मैं जहां पर भी चला जाऊंगा वो मेरे साथ रहेगा। अगर आप शराब खाने में जाओगे तो क्या वहां पर प्रभु की उपस्थिति आपके साथ होगी? जहां पर पाप है वहां पर परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आगे पढ़ना। और यीशु ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 27 पढ़ना दोबारा। और जाओ कंडे ते उतरिया ਤਾਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਟੱਕਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। आगे। और यीशु ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ और ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, हे ਮਹਾਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ, ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ जो मैनू दुख ना दे। हालेलुया। वचन कहता है उसने, शैतान ने कहा, वह यीशु को देखकर चिल्लाया। हालेलुया। शैतान यीशु मसीह को देखकर क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। हमें देखना है शैतान यीशु को देखकर क्यों चिल्लाया
और उसने क्या कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया। शैतान क्या हमें देख के चिल्लाता है? क्या शैतान हमें देखकर रोता है? क्या शैतान हमें ये देखकर ये कह सकता है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र? क्या शैतान हमें देखकर डर सकता है कि नहीं डर सकता? डर सकता है कि नहीं डर सकता? लेकिन आज क्यों नहीं डरता शैतान हमसे? ये शैतान हमें क्यों नहीं कहता कि तू परमेश्वर का पुत्र है? ये शैतान क्यों हमारे सामने घुटने नहीं टेकता? क्योंकि शैतान को हमारे अंदर कौन नहीं नजर आता? परमेश्वर का पुत्र नहीं नजर आता। इसका कारण क्या है? शैतान हमें देखकर रोता नहीं है, लेकिन क्या करता है? हंसता है। क्या करता है? शैतान हमें देखकर खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि हम शैतान के रास्ते पर ही क्या कर रहे हैं? अगर हम शैतान के रास्ते पर ही चल रहे हैं और साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हम शैतान के रास्ते में चल रहे हैं और साथ में बाइबल पढ़ रहे हैं, तो कभी भी शैतान का अगर हमारे साथ सामना होगा, वो हमको देखकर रोएगा नहीं, लेकिन क्या करेगा? हंसेगा। क्यों हंसेगा? वो कहेगा बात तो तू मेरी ही मानता है और काम तो यीशु के करता है, इसलिए वो क्या करेगा? हम पर हंसेगा। शैतान उनको देखकर रोता है जो एकदम से क्या है? यीशु के रास्ते पर चलते हैं या फिर उसकी शक्ति में बढ़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया। शैतान हमारे सामने घुटने नहीं टेकता, लेकिन क्या करता है? हंसता है। हमें शैतान को हंसने नहीं देना। उसका कारण क्या है? हमारे अंदर अभी भी कहाँ ना कहाँ शैतान का क्या है? वास है। शैतान का क्या है? बंधन है। यीशु मसीह ने कहा ना, तुम अपने पिता, क्योंकि वह तो आरंभ से ही क्या है? झूठा है, और वो सत्य पे क्या नहीं रहा? खड़ा नहीं रहा। और वचन कहता है जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है। हालेलुया। इस संसार में सबसे पहले झूठ किसने बोला था? शैतान ने बोला था। उसने आदम और हवा को कहा था यदि तुम ये फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। हालांकि वो पहले क्या थे? परमेश्वर के समान थे। ये पहला झूठ था। वचन कहता है तुम भी अपने पिता किससे हो? शैतान से हो, क्योंकि वो भी झूठ बोलता था, तुम भी क्या बोलते हो? झूठ बोलते हो। हालेलुया। यदि हमारे अंदर शैतान का एक काम है ना, यदि हम आज भी प्रभु में आने के बाद गालियां निकालते हैं, झूठ बोलते हैं या गलत काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसका मतलब शैतान हमें देखकर क्या नहीं होता? डरता नहीं है। वचनों को याद करने से शैतान हमसे क्या नहीं होगा? डरेगा नहीं। प्रार्थना करने से शैतान हमसे क्या नहीं होगा? डरेगा नहीं। लेकिन क्या करने से शैतान हमसे डरता है? आज्ञाओं पर चलने में। हालेलुया। एक वचन निकालना, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय, जल्दी जल्दी निकालना। याकूब की पत्री 2 अध्याय 11 से पढ़ना शुरू करना। याकूब 2:11 से पढ़ना शुरू करना। याकूब 2:14 से पढ़ना शुरू करना। हे मेरे भरावो, जे कोई आखे भई मैनू निश्चय है पर वो अमल ना करता होवे तां की लाभ होया? भला ये निश्चय उन्हें बचा सकती है? क्या लिखा है वचन में? लिखा है यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? आगे, जे कोई भाई या भैन नंगा अते रजवी रोटी तो थुड़िया होवे अते तुसां विचों कोई उन्हां नूं आखे भई सुख सांद नाल जाओ, निੱਘੇ अते रुझे पुजे रहो, पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? एक उदाहरण दी प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम ऐसे लोगों को देखो जिनके पास पहनने को क्या नहीं है? कपड़ा नहीं है, या उनकी ज़रूरतें के लिए उनके पास वो सामान नहीं है, उनको कहो रोटी खाने को पहनने के लिए कुछ नहीं है, उनको कहो कि परमेश्वर तुम्हारा भला करेगा, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन लिखा है यदि तुम उनको वो चीज़ें दो ही ना जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है तो इससे क्या फ़ायदा? हालेलुया। ये प्रभु यीशु ने उदाहरण दी। आगे पढ़ना।
इसी प्रकार निश्चय जो अमल सहत ना होवे तो अपने आप तो मोई हुई है। लिखा है वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यदि हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु हमारा परमेश्वर है, यदि हम ये विश्वास करते हैं वो मुर्दों में से जी उठा है, यदि हम ये विश्वास करते हैं वो दोबारा किस पर आने वाला है, और लिखा है यदि तुम्हारे काम ही अच्छे नहीं है तो फिर इसका क्या फायदा। हालेलुया। और लिखा है कि तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथरे कपड़ों के समान है। यदि हमारे अंदर विश्वास है लेकिन काम नहीं है तो इसका क्या लाभ, इसका कोई फायदा नहीं। आगे बढ़ना। इसी प्रकार निश्चय जो अमल सहत ना होवे तो अपने आप तो मोई हुई है, पर कोई आखेगा भाई तेरे कोल निश्चय है अते मेरे कोल अमल है, तू अपनी निश्चय अमला बिना मैनू विखा अते मैं अपनी अमला नाल तेनू अपनी निश्चय विखावांगा। अब मैं आपसे कहूँ एक सवाल कि मुझे अपना विश्वास दिखाइए। आप मुझे ऐसा कह सकते हो कि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मेरे सारे काम करता है, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मेरे साथ रहता है, तो क्या आप अकेला ऐसे ही विश्वास दिखा सकते हो? कैसे दिखा सकते हो? और आगे बढ़ना। तू निश्चय रखता है जो परमेश्वर इको है, यह तू अच्छा करता है। भूत यह निश्चय करते हैं अते कंबदे हैं। आगे। पर हे निकम्मिया मनुखा की तू ये जानना चाहता है भाई अमला बाजो निश्चय अकार्थ है। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी जानता है कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हमारे अगर काम ही नहीं है मसीह के तो हमारा विश्वास करना क्या है? व्यर्थ है। ऐसा विश्वास हमको स्वर्ग में नहीं, लेकिन ऐसा विश्वास हमको कहां पर लेके जाएगा? नरक की आग में। यदि ये बाइबल हमको स्वर्ग में ले जाने का कारण बन सकती है तो यही बाइबल हमको कहां पर ले जाने का कारण बन सकती है? यीशु ने कहा जिसके पास थोड़ा है उससे थोड़ा लिया जाएगा, जिसके पास बहुत है उससे बहुत लिया जाएगा। यानी कि यदि हमारे पास जितना परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर उस ज्ञान के आधार पर हमारा क्या करेगा? न्याय करेगा। यदि हमारे पास ज्यादा वचनों का ज्ञान है तो परमेश्वर हमारा ज्यादा क्या करेगा? इसलिए हमें ये सावधानी रखनी है कि हमें अगर विश्वास करना है उसके साथ क्या भी करने पड़ेंगे, काम भी दिखाने पड़ेंगे। एक वचन आगे पढ़ना, 21। कि साडा पिता अब्राहम अमला नाल धर्मी नहीं ठहराया गया जदों उसने अपने पुत्र इसहाक नूं जगवेदी ते चाड़ दिता। अब अब्राहम को यह विश्वास था कि परमेश्वर मेरा क्या है? परमेश्वर मेरा पिता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अपने पुत्र को ले और क्या कर दे, इसको बलिदान कर दे, तो उसने अकेला विश्वास ही किया कि वो काम भी किया। यानी कि यदि हमें अपने विश्वास को दिखाना है हमें साथ में क्या भी करने पड़ेंगे। जो मसीह का वचन कहता है या प्रभु के दास कुछ कहते हैं हमें वो करना पड़ेगा। यदि हम वो नहीं करते तो उसका मतलब क्या है? हम विश्वास में नहीं है। हमारा जो विश्वास है वो झूठा विश्वास है। एक समय ऐसा था जब हम प्रभु में नए नए आए थे, उस समय हमारी एक ही कंडीशन थी कि हमें सिर्फ क्या करना है, हमारे काम अच्छे हो या ना हो, हमें सिर्फ क्या करना है? विश्वास करना है। लेकिन आज कंडीशन क्या है हमारी? हमें मसीह में चलते बहुत समय हो गया, आज हमारी कंडीशन क्या है? हमें अकेला विश्वास ही नहीं करना, उस विश्वास को दिखाने के लिए हमें अपने काम को भी क्या करना है? पेश करना है। हालेलुया। फिर से वही वचन निकालना, लूका 8 उसका 29। क्योंकि ओह उस भ्रिष्ट आत्मा ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। बस इसका निकालना, प्रेरितों के कार्य उसका 19 अध्याय, जल्दी जल्दी निकालना। 19 अध्याय उसका 11 से पढ़ना, 19 का 11 से। परमेश्वर पौलुस के हाथों अनोखियां करामातां विखालदा सी। अब यहाँ पर एक बात देखनी है कि जो तो शैतान के रास्ते पर चलते हैं और साथ में प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन काम नहीं करते, शैतान उनकी हालत क्या करता है? पढ़ना। हाँ, यही 11। परमेश्वर पौलुस के हाथों अनोखियां करामातां विखालदा सी। आगे।
ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਜੋ ਰੁਮਾਲ ਅਰ ਪਟਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੁਆ ਕੇ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ निकल जाते सन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। पौलुस एक प्रभु का दास था। पौलुस कौन था? पौलुस कौन था? प्रभु का दास। पौलुस एक प्रभु का दास था और वचन कहता है उसके हाथों से क्या होती थी? परमेश्वर की सामर्थ बाहर आती थी। हालेलुया। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोशे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उसकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनसे निकल जाया करती थी। पौलुस एक प्रभु का दास था। पौलुस अकेला विश्वास ही नहीं करता था, उस विश्वास को दिखाने के लिए वो मसीह के काम भी करता था। हम जानते हैं एक रात पौलुस और सिलास जेल के बीच में उसके पैर कहां पर ठोके गए? काठ के बीच में ठोके गए। हम जानते हैं ये वो पौलुस है जो एक रात कहां पर इसने गुजारी? ठंडे पानी के बीच में। हम जानते हैं ये वो पौलुस है जिसके हाथ में क्या लिपटा गया था? एक बार सांप लिपटा गया था, लेकिन ये मरा नहीं। क्यों? इसके साथ विश्वास के साथ क्या भी थे? काम भी थे। आगे पढ़ना 13 से। तदों यहूदियों विचों कई आदमियों ने जो इधर उधर फिरदे होया झाड़ फूक करदे हुंदे सन ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਪੌਲੁਸ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। आगे। ਅਤੇ ਸਿਕਾਵਾ ਨਾਮੇ ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਸਨ अब ਜਿਹੜੇ यहाँ पर सिकावा नाम का एक क्या है? यहूदी महायाजक है, यानी कि वो एक याजक है और उसके कितने पुत्र हैं? 7 पुत्र। आगे पढ़ना। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਸਨ। आगे। ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਆਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? यहाँ पर एक बात सीखनी है, बड़ी खतरनाक बात है। वो एक याजक और उसके 7 पुत्र, उन्होंने सोचा अगर पौलुस दुष्ट आत्मा निकालता है हम भी क्या निकालेंगे? दुष्ट आत्मा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ हमारे साथ क्या भी होने चाहिए? विश्वास के साथ कर्म भी होना चाहिए, प्रभु की बुलाहट भी होनी चाहिए। और ये जाने लगे और इन्होंने दुष्ट आत्मा को बुलाया और इन्होंने कहा यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाओ? निकल जाओ। और दुष्ट आत्मा ने क्या कहा? उसने कहा मैं पौलुस को भी जानती हूँ और मैं यीशु को भी जानता लेकिन तुम कौन हो? हालेलुया। हूं। हालेलुया। क्यों ऐसा उस दुष्ट आत्मा ने इनको कहा? क्योंकि उन 7 लोगों के अंदर, उस याजक के अंदर कौन नहीं था? परमेश्वर नहीं था। यदि आज हमारे अंदर खुदावन नहीं होगा, शैतान हमें देखकर एक बात कहेगा कि मैं तो उस बंदे को भी जानती हूँ, प्रभु के दास को भी जानती हूँ, मैं परमेश्वर को भी जानती हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ तुम कौन हो? हालेलुया। हालेलुया। यदि हमारे अंदर परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर के काम नहीं है, शैतान हमें देखकर क्या कहेगा कि तुम कौन हो? शैतान हमें तुच्छ जानेगा, कुछ भी नहीं जानेगा, और जो हाल इनका किया वही हमारा भी कर देगा। पढ़ना आगे। ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚੰਬੜਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਿਆ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਡੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨੰਗੇ ਤੇ ਘਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर देख लो क्या हालत उनकी हुई। वचन कहता है उनके कपड़े क्या कर दिए? फाड़ दिए और उनको नंगा कर कहां पर भगा दिया? उनको घायल भी कर दिया, चोटें भी लगा दी। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का वो उपस्थिति नहीं है, परमेश्वर के पुत्र की पहचान नहीं है, तो शैतान हमारे ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। आज क्यों जादू टोने हमारे ऊपर चलते हैं? क्यों दुष्ट आत्माएं हमारे घरों में वास करती हैं? क्यों आज जब लोग हमारे ऊपर जादू टोना करते हैं या फिर कुछ करवा कर हमारे ऊपर लगवा देते हैं तो हमें उसका असर क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर कौन नहीं है? परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। हालेलुया। वचन, क्योंकि यदि हमारे अंदर परमेश्वर का पुत्र ही नहीं है, 100% हमारे ऊपर क्या चलेंगे? जादू टोने चलेंगे। जब भी जादू टोना हमारे ऊपर आने की कोशिश करता, हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करके उस जादू टोने का क्या करना है? सामना करना है। हमें अपने कामों को ऐसे बनाना है कि हमारे ऊपर एक भी क्या ना चले? जादू टोना ना चले। नहीं तो आज भी या फिर वचन के द्वारा हम आपसे कहते हैं कि जादू टोना हम पर क्या होगा? चलेगा ही चलेगा। हमें विश्वास किया, अच्छी बात है, हमने अपने कामों को भी क्या करना है?
वैसे ही दिखाना है जैसे काम मसीह के थे। हालेलुया। हालेलुया। फिर चाहे कोई भी बड़े से बड़ा हमारे ऊपर क्या करे, मंत्र करे, जादू करे, किसी के द्वारा करवाए, या फिर किसी को कुछ 5 लाख देकर, कई बड़े बड़े पैसे देते हैं, कोई भी क्यों ना करवाए, हमारे ऊपर वो क्या नहीं होगा, प्रबल नहीं होगा। क्योंकि हम कौन बन जाएंगे फिर, हमारे अंदर शैतान क्या देख लेगा। कई बार शैतान हमारे सामने आया और शैतान ने हमारे सामने आकर वो भाग गया। क्यों? हमारे अंदर उसने किसको देख लिया। जब हम शैतान से कई बार लड़ते हैं, शैतान हमें देखकर डरता नहीं है, हमें तो वो कुछ भी नहीं समझता। शैतान किसको देखता है? हमारे अंदर जो एक बैठा है उसको देखता है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने अंदर किसको लेके आना है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके जैसे काम करने पड़ेंगे। 3 चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले प्रार्थना। क्या हमारी प्रार्थना शैतान को डराती है? हमारी प्रार्थना किसको डरानी चाहिए? हमें प्रार्थना दूसरों को शो करने के लिए नहीं करनी, लेकिन किसको शो करने के लिए? 2 इंसानों को सिर्फ, परमेश्वर को और दूसरे नंबर पर शैतान को। उनको ऐसा दिखाओ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के बाद स्वर्ग छोड़कर कहां पर आ जाए, हमारे बीच में आ जाए। और शैतान को ऐसी प्रार्थना सुनाओ हमारी प्रार्थना को सुनने के बाद वो क्या हो जाए, हमारे बीच में से भाग जाए। यदि हमारे बीच में बीमारी भी हमारी प्रार्थना को सुनने के बाद क्या हो जाए, हमारे ऊपर शैतान का अटैक है, हमारी प्रार्थना को सुनने के बाद क्या हो जाए। दूसरे नंबर पर हमें क्या करना चाहिए? बाइबल पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें बाइबल को कैसे पढ़ना चाहिए? सीरियल वाइज, और हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। और बाइबल को सिर्फ अपने लिए पढ़ना चाहिए, और बाइबल में से पढ़ते पढ़ते कुछ वचन सीखने चाहिए, ताकि हम शैतान का क्या कर सके। तीसरे नंबर पर हमें क्या रखने चाहिए? फास्टिंग रखने चाहिए, रोजे रखने चाहिए। अगर ज्यादा नहीं तो 1 हफ्ते में कितने रोजे? 1 तो रखना चाहिए। क्योंकि रोजे में कौन डर जाता है? मान लीजिए हमारे पास बंदूक है, पिस्टल है, तो अगर उसमें क्या नहीं होगी, गोलियां नहीं होगी, तो शैतान हमसे डरेगा? नहीं डरेगा। मान लीजिए मेरे पास एक पिस्टल है, मैं आपके पास आया, आप डरोगे कि नहीं डरोगे? डरोगे। लेकिन अगर आपको मालूम चल गया ये पिस्टल क्या है, खाली है, आप डरोगे कि नहीं डरोगे? लेकिन अगर उसके बीच में गोलियां, आप क्या करोगे? आप भागोगे। ऐसे यदि हम फास्ट रखकर यहाँ पर घूमते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते, हम परमेश्वर की शक्ति को नहीं पाते, तो शैतान हमसे डरेगा कि नहीं डरेगा? हमें फास्ट रखकर, रोजा रखकर परमेश्वर की हजूरी में बैठना है, ताकि जो हमारे पास बंदूक है, वो बंदूक क्या है? प्रार्थना। और उस प्रार्थना में परमेश्वर की सामर्थ को भरना है। फिर वो देखकर कौन डर जाता है? फिर शैतान देखकर कहता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा मुझसे, फिर वो हमारे सामने क्या करेगा? घुटने टेकेगा। हालेलुया। आगे पढ़ना, लुका 8 का आगे पढ़ना 29 से। क्योंकि ਉਹ ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਭੂਤ ਉਹਨੂੰ ਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। आगे पढ़ना। फिर यीशु ने उन्हें पूछा, तेरा नाम की है? अब यीशु ने यहाँ पर उस दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति से, उस दुष्ट आत्मा को क्या पूछा? तेरा नाम क्या है? आगे पढ़ना। वो बोलिया, लश्कर, क्यों जो बहुत भूत उस विच बड़े हुए सन। हालेलुया। उसने अपना नाम क्या बताया? लश्कर। हिंदी में लिखा है सेना। एक ऐसी प्रजा जिसकी गिनती 1 नहीं है, जिसकी गिनती बहुत सारी है। हालेलुया। और आगे क्या हुआ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਜੜ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੁਗਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। आगे भी। ਅਰ ਭੂਤ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਜੜ ਢਾਹੇ ਸਿਰ ਤੋੜ ਭੱਜ ਕੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬ ਮਰਿਆ। हालेलुया। अब यहाँ पर एक बात देखना, वो जो सेना है, जाने कि एक दुष्ट आत्मा नहीं, बहुत सारी दुष्ट आत्मा है। आज हमें इस बात से सीखना है कि हमें गिराने के लिए एक नहीं, लेकिन कई दुष्ट आत्मा क्या करेंगी? आएंगी। एक शराब पिलाने वाली
अलग आत्मा है। एक होती है अशुद्ध आत्मा और एक क्या होती है? दुष्ट आत्मा। अशुद्ध आत्मा का मतलब क्या होता है कि जो हमें अशुद्ध करती है, जो हमें गुनाह में लेके जाती है। और दुष्ट आत्मा क्या करती है? हमें दुष्ट से दुष्ट क्या करती है? बनाती जाती है। हालेलुया। शैतान ने आज लूसीफर जो शैतान है, उसने अपनी सेना की कई ड्यूटियां लगाई हैं। कईयों को उसने फांसी लगवाने के लिए ड्यूटी लगवाई है। कईयों को उसने गलत काम करने के लिए ड्यूटी लगवाई है। कईयों को उसने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने के लिए क्या लगवाई है? ड्यूटी लगवाई है। हमें इस बात को जानना है, शैतान अपने सेना को कैसे कैसे भेजता है। और अकेला शैतान ही नहीं, लेकिन उसकी सेना भी हमारे सामने क्या होनी चाहिए? झुकनी चाहिए। हालेलुया। और मैंने आपको अभी बताया कि यदि शैतान को हमारे सामने झुकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें विश्वास के साथ अपने कर्मों को क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। और उसके साथ हमें ऐसी प्रार्थना करने की पड़ेगी कि उस प्रार्थना के द्वारा कौन डर जाए। ऐसी बाइबल पढ़नी पड़ेगी कि उस बाइबल को पढ़ने के द्वारा कौन डर जाए। ऐसा रोजा रखना पड़ेगा, उस रोजे को रखने के द्वारा, उसमें परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त करने के द्वारा कौन डर जाए? शैतान डर जाए। हालेलुया। हमें शैतान को क्या करना है? हमारे सामने एक अकेला शैतान ही नहीं, लेकिन कौन भी झुकना चाहिए? उसकी सेना भी। यहाँ पर सेना क्या कर रही है? यीशु मसीह से विनतियां कर रही है कि हमें किस में भेज दो? हमें सूरों के झुंड में भेज दो। हालेलुया। आज शैतान हमसे क्या करना चाहिए? बोलो, विनतियां करना चाहिए, हमारे सामने झुकना चाहिए। हालेलुया। क्या हम चाहते हैं कि शैतान हमारे सामने झुके? जब शैतान हमारे ऊपर अटैक करता है, फिर हमें प्रभु के दास या दासी के पास आने की जरूरत नहीं, उनसे प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं। हमारा विश्वास या हमारे काम भी ऐसे बन जाएंगे, हमारे अंदर परमेश्वर की शक्ति ही ऐसी आ जाए कि हमें उनसे दुआ करवाने की जरूरत नहीं। हमारे सामने शैतान की सेना क्या हो जाए? झुक जाए और हमसे एक ही बात कहे, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र या परम प्रधान परमेश्वर की पुत्री, तेरा मुझसे क्या काम? यीशु ने उसको छेड़ा नहीं, लेकिन फिर भी कहती है, तेरा मुझसे। शैतान को हम छुएंगे नहीं, उसके पास से गुजरेंगे और वो कहेंगी, ये परमेश्वर का कौन है? ये परमेश्वर का पुत्र है, इससे क्या मत लो, इससे पंगा मत लो, इसके परिवार को छेड़ो मत, इसके शरीर को क्या मत करो? टच मत करो। इसकी आत्मा को क्या मत करो? टच मत करो। यदि हम ऐसा करेंगे, शैतान हमारे सामने क्या हो जाएगा? एक आखिरी वचन निकालना, 2 कुरिन्थियां 6 अध्याय। 2 कुरिन्थियां 6 अध्याय। दो कुरिन्थियां 6 अध्याय, उसका 14 से लेके 18 तक, सिर्फ ये आखिरी वचन है। ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਨਸਾਵੇ ਨਾ ਜਤੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। हाँ, पहले हमने बताया कि प्रार्थना के द्वारा, और दूसरे नंबर पर बाइबल पढ़ने के द्वारा, तीसरे नंबर पर रोजा रखने के द्वारा, और अपने विश्वास के साथ अपने कामों को दिखाने के द्वारा हम किसको झुका सकते हैं? किसके आगे? हमारे आगे। हमारे सामने कोई भी नहीं झुकेगा। कौन झुक जाएगा? शैतान, उसकी सारी सेना क्या हो जाएगी हमारे सामने। एक तो ये तरीका है, और दूसरे नंबर पर हम कैसे झुका सकते हैं कि हमें अपने आप को संसार से क्या रखना है। यीशु ने कहा ना, मैंने तुम्हें चुन लिया और तुम्हें संसार से क्या किया है, ताकि तुम क्या लेके आओ और तुम्हारा फल क्या रहे? बना रहे। हालेलुया। और लिखा है, अविश्वासियों के साथ आसमान के जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हम जानते हैं जो अविश्वासी लोग हैं वो कहां पर अपनी जिंदगी को बिताते हैं? गुनाह के बीच में। लेकिन कुछ ऐसे भी अविश्वासी हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं। हमें उन लोगों के साथ संगति हम रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। भले वो अविश्वासी यीशु को नहीं मानता, लेकिन हम उनके साथ क्या कर सकते हैं? मेलजोल। लेकिन कोई ऐसा बंदा है जो गुनाह में अपनी जिंदगी व्यतीत करता है, जो गलत रास्ते पर चलता है, हमें उससे क्या नहीं रखनी। वचन कहता है तुम ज्योति हो और वो अज्योति है, वो अंधकार है। क्या दोनों को कोई रिश्ता है? इसलिए हमें भी कोई रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि बाइबल कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है। अगर आज मेरे अच्छे दोस्त हैं, अगर मेरा एक भी बुरा दोस्त बना, ये पक्का है
कि मैं 1 या 2 दिन में उसके साथ क्या हो जाऊंगा, उसके साथ, अगर मैं उसके साथ रहा तो मैं क्या हो जाऊंगा, उसके जैसा ही बन जाऊंगा। एक कहावत भी है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हमारी संगति अच्छी नहीं है, हम क्या हो जाएंगे, पक्का उसके जैसे ही बन जाएंगे। इसलिए हमें अपनी संगति किन लोगों के साथ रखनी है, मसीह के साथ, मसीह के दासों के साथ और उसके लोगों के साथ। हालेलुया। क्योंकि पतरस ने भी कहा था कि संगति में क्या रहो, संगति में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो। आगे क्या लिखा है, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਲਿਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਾਪ ਹੈ अथवा प्रतीतवान ਦਾ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। हिंदी में लिखा है, यह विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। आगे, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। आगे, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ वचन ਕੀਤਾ। हम कौन है, अब हमें अपनी पहचान क्या है हमारी, हम कौन है परमेश्वर के। परमेश्वर हमारे साथ तो रहना चाहता है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है, वो हमारे कहां पर रहना चाहता है, क्योंकि उसने कहा तुम्हारी आत्मा मेरे रहने की क्या है, जगह है। हम नए नए होते हैं, परमेश्वर हमारे साथ चलता है, आज भी वो हमारे साथ है, लेकिन आज ऐसी हालत बना लीजिए कि परमेश्वर हमारे साथ रहने के साथ साथ हमारे अंदर भी वास करे। हालेलुया। क्यों, आगे पढ़ना। मैं उनमें विश्वास करांगा ते फिरिया करांगा। परमेश्वर का वायदा क्या है, मैं उनमें चलूंगा और उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि मैं उनके साथ चलूंगा, क्या कह रहा है, उनके अंदर वास करूंगा और अंदर क्या करूंगा, चला फिरा करूंगा। आगे, मैं उनका परमेश्वर होवांगा ते वो मेरी प्रजा होंगे। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। आगे, उसके लिए क्या करना है, अगर हमें इसलिए उन्हां विचों निकल आओ। हाँ, अगर शैतान को अपने आगे झुकाना है, अगर इस संसार के सरदार लूसीफर को अपने आगे झुकाना है, इब्लीस को अपने आगे झुकाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके बीच में से निकलना पड़ेगा। जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, जो कब्रें हैं, हमें उनके बीच में से क्या होना पड़ेगा, गलत शिक्षाओं के बीच में से या पाप के बीच में से या गलत संगति के बीच में से क्या होना पड़ेगा। लिखा है ना, धन्य है वे जो पापियों के मार्ग में क्या नहीं होता, खड़ा नहीं होता। आगे, ਅਤੇ ਅੱਡ ਹੋਵੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। यीशु मसीह कहता है, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हें ग्रहण करूंगा। आज जादू टोने हम पर क्यों चलते हैं, शैतान सपनों के द्वारा हमारे ऊपर अटैक क्यों करता है, शैतान लोगों के द्वारा हमारे ऊपर अटैक क्यों करता है, ये शैतान हमें डरा के क्यों रखता है, शैतान हमारे अंदर क्यों आके खेलता है, क्योंकि हमने अपने आप को क्या नहीं किया है, संसार से अलग नहीं किया। कहां ना कहां हमारे अंदर भी अभी भी संसार वास करता है। हालेलुया। यीशु कहता है, अशुद्ध वस्तु को क्या मत करो, हाथ मत लगाओ। अशुद्ध वस्तु क्या है, हर वो चीज जो परमेश्वर की नजर में बुरी है, वो क्या है, भले वो हमारी नजर में क्या हो सकती है, शुद्ध हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो चीज क्या है, अशुद्ध है। हमें देखना है क्या अशुद्ध है और क्या शुद्ध है। हालेलुया। यीशु कहता है, उनको मत छुओ तो मैं तुम्हें क्या कर लूंगा, और उससे बड़ी बात आगे लिखी है, और ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਵੋਗੇ। सर्वशक्तिमान पर यह वचन सर्वशक्तिमान प्रभु दा है। क्या लिखा है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। सब बोलिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। ये क्यों, कौन कह रहा है, यदि हम इस संसार से अलग हो जाएंगे, उनके कामों से अलग हो जाएंगे, पाप से अलग हो जाएंगे, हर वो काम जो परमेश्वर की नजर में बुरा है उससे अलग हो जाएंगे, परमेश्वर हमें क्या बना लेगा अपना। लिखा है, फिर मैं तुम्हारा क्या बन जाऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का क्या है। और अगर हम यदि ये करेंगे, शैतान हमको देखकर क्या कहेगा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र या पुत्री, तेरा मुझसे हमें समय से पहले क्या मत दे, दुख मत दे। शैतान को अगर डराना है, उसको अपने कदमों के आगे झुकाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये काम करने पड़ेंगे। उसने हमें अधिकार दिया कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का क्या दिया है, अधिकार दिया है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। खुदाबंद यीशु के लहू की जय। तेरी महिमा मेरे महान सर्वशक्ति